नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 11 सितंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए जुड़े आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में नए वेतन आयोग में कर्मचारी पेंशनरों को देने पड़ेंगे 10,000 करोड़ रुपए। हिमाचल में नया वेतन आयोग देने के लिए हिमाचल सरकार पर 10,000 करोड़ से ज्यादा की देनदारी बन रही है। वेतन आयोग लागू होने से पहले वित्त विभाग ने इसकी देनदारी का प्रारंभिक आंकलन पूरा कर लिया है। विभाग की इंटरनल कमेटी को ये काम दिया गया है। इस पर अभी मंथन जारी है। राज्य के 4.15 लाख कर्मचारी और पेंशनरों को नया पे कमीशन मिलना है। एरियर और देनदारी की राशि ज्यादा इसलिए बनी क्योंकि पेंशन कम्यूटेशन और DCRG यानी ग्रेजुएटी बढ़ गई है। बेसिक पे का बेस बढ़ने के कारण पेंशन की देनदारी बढ़ेगी, जबकि DCRG को भी नए वेतन आयोग में 10 लाख से बढ़ाकर अब 20 लाख कर दिया है। सरकार को 1 जनवरी 2016 से नया वेतन आयोग देना है। इस देनदारी को कम करने के लिए अब तक 153% DA और 21% IR यानी अंतरिम राहत का भुगतान राज्य सरकार ने कर्मचारियों को किया है, जबकि DA 199% हो गया है। लंबे अरसे के बाद 4 कक्षों के लिए स्कूल बैग का टेंडर फाइनल। लंबे अरसे के बाद आखिरकार शुक्रवार को स्कूल बैग का टेंडर फाइनल हो गया है। इस बार 8 कंपनियों ने टेंडर में भाग लिया था। स्कूल बैग में पहली बार शामिल हुई कंपनी को टेंडर दिया गया है। दिल्ली की कंपनी का रेट सबसे कम पाया गया। 2 महीने के भीतर कंपनी को सप्लाई देने को कहा गया है। हिमाचल में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, 195 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इनमें कांगड़ा जिले में 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला और मंडी में 47 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ा है। उधर प्रदेश में कोरोना के 195 नए मामले आए हैं। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3,614 पहुंच गया। वहीं अब तक कोरोना के 2,15,437 मामले आ चुके हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 237 मरीज ठीक हुए और कोरोना की जांच के लिए 9,232 लोगों के सैंपल लिए गए। खबर कर्मचारी चयन आयोग से। कर्मचारी चयन आयोग ने डाटा एंट्री और इलेक्ट्रीशियन का परिणाम किया घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट कोड 868 की लिखित परीक्षा, इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 869 का अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती आयु सीमा में 2 साल की छूट, महिलाओं को मिलेगा 25% आरक्षण। कांस्टेबलों के लिए 1,334 पदों के लिए भर्ती का नोटिस जारी कर दिया गया है। 1 से 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने की अधिकतम उम्र सीमा में कोविड के चलते 2 साल की छूट दी गई है। आवेदक इस बार ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन शुल्क ऑफलाइन व ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे। बड़ी खबर, हिमाचल में निजी स्कूल के एक साथ 16 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के गगरेट क्षेत्र के एक निजी स्कूल के पूरे स्टाफ का शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना टेस्ट किया, जिसमें 16 शिक्षक के कोरोना पॉजिटिव आने से इलाके में हड़कंप मच गया है। स्कूल खोलने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूलों में कोविड टेस्ट करने शुरू कर दिए है ताकि विद्यार्थियों को संक्रमण से बचाया जा सके। यदि कोरोना के मामलों में ऐसी ही वृद्धि होती रही तो स्कूल खोलने संभव नहीं होगी। स्वास्थ्य खंड गगरेट की नोडल अधिकारी डॉक्टर सुमन ने बताया कि एक निजी स्कूल के 16 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी और भी टेस्ट लिए जाएंगे और उनकी हिस्ट्री भी देखी जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बोले, जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोरोना संक्रमण घटने पर ही खोलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण घटने के बाद स्कूलों को खोला जाएगा। सरकार इस मामले पर जल्दबाजी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को खोलने को लेकर भेजे प्रस्ताव के उनके पास अभी कोई जानकारी नहीं है। पड़ोसी राज्यों ने स्कूल खोले हैं, वहाँ कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 14 सितंबर तक स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए बंद रखा गया है। आजकल 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाएं जारी है। जल्द इस बाबत फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कई जमीनी प्रयास किए गए हैं। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे है। पात्र अभ्यर्थी 23 सितंबर से 13 अक्टूबर तक बोर्ड के पास ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टेट परीक्षाएं 13 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक 2 सत्रों में आयोजित होगी। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि शिक्षा बोर्ड 8 विषयों JBT, TGT, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, भाषा अध्यापक,
शास्त्रीय, पंजाबी व उर्दू के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगा। पात्र अभ्यर्थी 23 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। 13 अक्टूबर तक बिना विलंब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकेगा। वहीं 300 रुपये लेट फीस के साथ अभ्यर्थी 14 से 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकती है। 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों के लिए आवेदन में दुरुस्ती की जा सकेगी। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से 800, जबकि SC, ST, OBC और PHH वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों से 500 रुपये फीस के रूप में वसूले जाएंगे। आवेदनकर्ता परीक्षा से 4 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूस्खलन से हो रहे नुकसान पर हिमाचल हाईकोर्ट का नोटिस। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बार बार होने वाले भूस्खलन से जान माल के नुकसान को रोकने से जुड़े मामले में केंद्र और राज्य सरकार सहित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की खंडपीठ ने ये आदेश नमिता मणिकटला की ओर से दायर याचिका पर पारित की है। टैट अब आजीवन मान्य, हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भी जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक पात्रता परीक्षा टैट के प्रमाण पत्र को अब आजीवन मान्य कर दिया है। शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना पर मोहर लगाते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि प्रदेश सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से 16 अगस्त 2021 के पत्राचार के अनुसार शिक्षा विभाग उन सभी अध्यापक संवर्गों जिनके भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता को 7 वर्ष किया था। HPU शिमला अधिकारी संघ के चुनाव में कांग्रेस और मकपा का पूरा पैनल विजय। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ चुनाव में कांग्रेस मकपा का पूरा पैनल 2 गुने मतों से विजयी रहा है। इस चुनाव के नतीजों के साथ कांग्रेस मकपा विचारधारा के कर्मचारियों ने भाजपा विचारधारा के कर्मियों पर जीत की हैट्रिक लगाई है। इससे पूर्व 8 सितंबर को विश्वविद्यालय EC और कोर्ट सदस्य चुनाव में गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। अगस्त में गैर शिक्षक कर्मचारी संघ चुनाव में भी गठबंधन से मैदान में उतरा, पूरा पैनल काबिज हुआ। कोरोना महामारी का असर, स्कूल बंद होने से सीखना भूल गए 80% बच्चे। कोरोना महामारी के दौर में देश में स्कूल बंद होने से 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के करीब 80% बच्चों के सीखने पर असर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के एक शोध अध्ययन में ये तथ्य सामने आया है। अध्ययन में कोरोना काल में स्कूलों के बंद होने के दौरान बच्चों में सीखने के असर का आंकलन किया गया है, जिसमें ज्यादातर छात्रों और उनके अभिभावकों माता पिता ने माना कि बच्चों ने महामारी से पहले की तुलना में काफी कम सीखा है। अध्ययन में कहा गया कि कोविड-19 के दौर में स्कूली शिक्षा ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन कक्षों से उन बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा असर नहीं पड़ा जिनके अभिभावकों ने स्मार्टफोन की व्यवस्था की थी, लेकिन कम संसाधन वाले बच्चे इस व्यवस्था में पढ़ाई से वंचित हो गए। बड़ी खबर, अर्की में निजी कंपनी 2 करोड़ रुपए की ठगी कर फरार। सोलन जिले के अर्की क्षेत्र में करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बंगाल की निजी कंपनी शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई है। पुलिस ने स्थानीय व्यक्ति मस्त राम की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल सूचना आयोग RTI एक्ट में बैंक डिटेल देने पर रोक। हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने कहा है कि पार्टियों की बैंक डिटेल अपीलकर्ता को ना दी जाए। हालांकि बैंक खातों से संबंधित अन्य विवरण निःशुल्क देने के आदेश दिए है। ये फैसला एक अपील की सुनवाई करते हुए सुनाया गया है। आवेदक को हुई परेशानी की एवज में 2500 रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान की RTI अदालत में जिला कुल्लू की कुछ समसूद ने एक अपील की। इस अपील को कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक कुल्लू जोन की AGM और बैंक के प्रबंध निदेशक के खिलाफ की गई। उन्होंने अपील की कि सूचना मुहैया नहीं करवाई गई। आवेदक ने 16 मामलों की जानकारी मांगी जिन्हें बैंक में प्रोसेस किया गया। ये सूचना परफॉर्मा, इनवॉइस, कोटेशन, सेल प्रमाण पत्र, RC, बीमा और ऋण दरख्वास्त से संबंधित थी। कुछ अन्य ऋण दरख्वास्तों में संबंधित दस्तावेज में मांगे गए। हिमाचल राशन डिपो में प्रति बिजली 5 रुपए कमीशन लेगा निगम। खाद्य आपूर्ति निगम राशन की सस्ती दुकानों डिपो में प्रति बिजली बिल 5 रुपए कमीशन लेगा। निगम की ओर से ये प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसे प्रदेश बिजली बोर्ड लिमिटेड को भेजा जाएगा। डिपो में बिजली बिल जमा करने की मशीनें बोर्ड को ही उपलब्ध करानी होगी। डिपो होल्डर सिर्फ बिल जमा करेगा, इसके बदले में उन्हें कमीशन दिया जाएगा। कमीशन का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा। संयुक्त किसान मंच ने उठाई 2005 के APMC एक्ट को लागू करने की मांग।
संयुक्त किसान बागवान मंच ने हिमाचल के ऊपरी हिस्सों में विभिन्न विचारधारा से जुड़े किसान बागवान संगठनों को एक कर हकों की लड़ाई के लिए जागरूक करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रामपुर में मंच की बैठक टेऊ के विधायक राकेश सिंह की अगुवाई में हुई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े किसान नेताओं के अलावा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सेब के गिरते मूल्य को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ बड़ी कंपनियों की साजिश से सेब पर संकट आया है। उन्होंने इसके लिए एक होकर लड़ने की किसानों से अपील की है। किसान नेताओं ने जम्मू कश्मीर की तर्ज पर सेब बागवानों को सेब का समर्थन मूल्य ABCD ग्रेड आधार पर अलग अलग देने की सरकार से मांग उठाई है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में APMC एक्ट 2005 को ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा है, जबकि इस एक्ट में किसान बागवानों के हितों के लिए पर्याप्त प्रावधान है। इसके अलावा किसानों का बागवानों का आड़तियों के पास फंसा बकाया दिलाया जाए। प्रदेश में लगाए गए CA मालिकों को सरकार से हुए शर्तों के आधार पर अपने उत्पाद इसमें रखने की छूट दी जाए। धर्मशाला में 17 होटलों को बैंकों ने जारी किया अधिग्रहण नोटिस, संकट में होटल व्यवसाय। निजी बैंकों ने जिला कांगड़ा धर्मशाला के 17 होटल मालिकों को बकाया राशि का भुगतान न करने पर अधिग्रहण का नोटिस भेज दिया है। ऐसे में कोविड-19 महामारी के कारण मंदी की हालत झेल रहे होटल मालिकों पर सख्त हुई बैंकों के कारण अब चुनौती बढ़ गई है। होटल व्यवसाय से जुड़े होटल व्यवसायियों के लिए संकट का समय है। दिल्ली में राष्ट्रपति के बाद नड्डा अनुराग को विधानसभा के विशेष सत्र का न्योता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर 17 सितंबर को आयोजित किए जाने वाले विधानसभा के विशेष सत्र के लिए नई दिल्ली से शिमला तक हलचल बढ़ गई है। इसी कड़ी के तहत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार पहले ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को न्योता दे चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष परमार ने इसके बाद शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद जगत प्रकाश नड्डा तथा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को न्योता दिया है। अगली खबर है हिमाचल हाईकोर्ट से ग्रामीण विकास बैंक अध्यक्ष की सिफारिश पर तबादला हाईकोर्ट ने किया रद्द। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष सचिवाला की सिफारिश पर हुए तबादलों को रद्द कर दिया है। एक वरिष्ठ सहायक ने आंध्रा पावर हाउस चिड़गांव से चंबा के लिए हुए तबादले को चुनौती दी थी। न्यायाधीश लोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि प्रार्थी प्रदीप कुमार का स्थानांतरण केवल राजनीतिक आधार पर किया गया है। तबादला भी एक ऐसे व्यक्ति के कहने पर किया गया जिसे प्रतिवादी विभाग के प्रशासनिक कामकाज से कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी ने आंध्रा पावर हाउस चिड़गांव से अपने तबादले आदेश को चुनौती दी थी। प्रार्थी को ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष सचिवाला की सिफारिश पर स्थानांतरित किया गया था। सुनवाई के दौरान मामले की रिपोर्ट से पता चला कि सचिवाला ने एक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा था, जिसमें 6 कर्मचारियों की तबादलों की सिफारिश की गई थी। प्रार्थी को चंबा जिले में किसी भी स्थान पर स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई थी।